जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीका से देख लेते हैं ना तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग कराएंगे आपके एनसीईआरटी बुक पर जो है ना, जितना प्रश्न होगा वो आधारित प्रश्न होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा और परीक्षा पैटर्न पर सारा प्रश्न आधारित है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1 कह रहा है ना मेरे भाई, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम में कई कई बार जो है पूछा भी गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि संयोगिता स्वयंवर जो होता है वो किसकी रचना होता है। तो संयोगिता स्वयंवर की बात कर रहा है, संयोगिता स्वयंवर की बात करें, ये जो हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की हो जाएगा। किसकी? श्रीनिवास दास जी की हो जाएगा। लेकिन यहां पर दमयंती स्वयंवर की बात करता, दमयंती स्वयंवर की बात करता तब हम लोग बालकृष्ण भट्ट मारते, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर दमयंती स्वयंवर की बात करता तो बालकृष्ण भट्ट मारते, लेकिन संयोगिता स्वयंवर की बात किया गया है इसलिए हम लोग श्रीनिवास दास जी मार रहे हैं। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट कह रहा है रेल की टिकट का खेल जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है, यानी 2 का ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आत्मीयता होता है। और संवाद मतलब क्या होता है, संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत करना होता है, ठीक है। बातचीत मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बातचीत करना जो होता है संवाद कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन असल बातचीत की बात करें कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, तो सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। पेशा मतलब क्या होता है, काम होता है कि आपका काम क्या है, ठीक है। रोज का काम आज क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट जी जो थे ना, व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था पिताजी का नाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। मेरे भाई उसने कहा था बुद्धू का काटा सुख में जीवन, यानी कितना हुआ, 3 हुआ ना। तो 3 कहानियां लिखे हुए थे। देखिए मैं जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहा हूं ना उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, वही परीक्षा आएगा जो परीक्षा में आएगा जो पढ़िएगा आप, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए और पढ़िएगा वही जो परीक्षा में आए, है ना। चलिए कह रहे लहना सिंह किस पद पर था। और सारे बच्चे को पता होगा कि लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। किसके, जमादार के पद पर था, यानी 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिए, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होने से पहले हम लोग बतला देते हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट हो रहा है ना तो पूछने का प्रयास जरूर कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे ना उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है। किस शहर का चित्रण हुआ, तो उसने कहा था कहानी के लेखक आगे हो जाएंगे गुलेरी जी हो जाएंगे। लेकिन उसमें शहर की बात किया गया है तो अमृता शहर मार देंगे, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन उसमें डाल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके एग्जाम में आए तो छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, अरे गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बतला दीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को जो हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को मृत्यु हो चुकी थी। याद रखिएगा, जिसे निधन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। मेरे भाई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे 10 का, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो बाउल था। क्या था, बाउल था। और बड़े होने पर इसे लोकनायक के नाम से लोग जानने लगे। कहा जाएगा कि बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था, तो
लोकनायक के नाम से जाना जाता था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि जयप्रकाश नारायण जी के जो कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था। आपको पता होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का जो नाम था हर्षुल दयाल था, यानी 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहे कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। किसका भाषण सुनकर, तो याद रखिएगा स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जो है ना अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे बच्चे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। करेक्ट, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर जो है पाठ है, और इस पाठ के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो सारे बच्चे को पता है कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, तो बातचीत पाठ को लिखे हुए हैं। तो चंद्रधस मगुलेदी जी कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, तो उसने कहा था पाठ को लिखे हुए हैं। और जयप्रकाश नारायण जी कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, तो संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखे हुए हैं। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कहीं नोटबुक पर लिखकर, कहीं अपने कॉपी पर लिखकर याद रखिएगा कि आपको याद रहे सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन करे कि यदि करे कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है कौन कृति है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र, जो हमारे प्रिय मित्र प्रिय भाई जो ऑप्शन सी टिक है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि दिनकर किस युग में के कवि माने जाते हैं। दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग में के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा छयवादो युग के कवि माने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी है, सी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, और नदी के द्वीप जो है किस लेखक की रचना है, तो आप कहिएगा कि सर नदी के द्वीप कर रहा है, और हमें पता है कि नदी के द्वीप जो है ना ये जो है अगे जी की रचना है, और अगे जी का पूरा नाम जो होता है सचितानंद हीरानंद वास्य अगे होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आप पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है ना, तो हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में टकराता है, इधर उधर का क्वेश्चन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आए, हमेशा आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का रोज इनमें से क्या है। देखिए रोज कहानी के लेखक जो हमने बतला दिया अगे जी है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, तो याद रखिएगा एक प्रकार का यह कहानी है, रोज पाठ जो है एक प्रकार का कहानी है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अगे ने कौन सा नाटक लिखा था, और इस सारे बच्चे को पता होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अगे जो है बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक को रचे हुए थे, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न जहां संख्या दिखाई दे, हमने क्या बोला था, जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगुण समास मार देना है, जैसे कि चौराहा, पचगुनी, सटगुनी, षटकोण, नगुनी, दसगुनी, ये जो होता है ना, ये जो होता है द्विगुण समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पहले ऑलरेडी हम बतला चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे धनहीन में कौन सा समास है। मेरे भाई वो व्यक्ति जो पूछा जा रहा है धन से हीन है, क्या है, धन से हीन है, और हमने बतलाया था धन से हीन यानी जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है, जहां धन से हीन मतलब जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां पर जो है क्या करना है, तत्पुरुष समास आंख मूंद कर मार देना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है, देवता का प्रवाची शब्द जो होता है देव होता है, क्या होता है, देव होता है, यानी ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है ना उसके ही जैसा समान अर्थ, कहने का मतलब है मेरा नाम एगो है, जैसे आपका नाम हो सकता है दूगो है, आपके गांव के नाम रख दिए होंगे, कोई बिगाड़ू नाम, कोई दूगो नाम घर के लोग रख दिए होंगे, उसी मतलब इसका दूसरा नाम बतलाना है, अमृत का दूसरा नाम बतला देना है। तो आप कहिएगा कि सर अमृत का दूसरा नाम जो होता है अमिया होता है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें, सज्जन का विलोम क्या होगा। सज्जन का विलोम जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, क्या होता है, सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, यानी 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द। देखिए आपका अगर परीक्षा में अच्छा नंबर आता है, 450 नंबर आता है, मतलब 400 से ऊपर नंबर आता है तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर 200 से नीचा नंबर आता है वहां दंडित किया जाएगा, यानी दंड दिया जाएगा आपको, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा,
जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है ना उदाहरण आप पर जो है सुलिट कर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन का करेंगे, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो आप कहिएगा कि सर आप कितना बार ये क्वेश्चन बतलाए हुए कि सूरदास जी जो है वो पुष्टि मार्ग में क्या हुआ है, दीक्षित हुए, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना जो है सूरदास जी की है? तो आप कहिएगा कि सर सूरदास जी की रचना जो है साहित्य लहरी है, सूर सागर है, ये जो होता है ना सूर सरावली होता है, ये जो होता है सूरदास जी की रचना है। लेकिन यहाँ पर जो है का दिया है साहित्य लहरी दिया है, तो हाँ सूरदास जी की रचना हो जाएगा। गीतावली जो हो जाएगा तुलसीदास जी की रचना हो जाएगा। बैरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना हो जाएगा। चित्ररेखा जो है किसकी रेखा हो जाएगा, किसकी रचना हो जाएगा? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। हम लोग जितने क्वेश्चन को बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहा है ना कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि सूरदास के संकलित पदों में जो होता है वात्सल्य रस पाया जाता है, यानी 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न करें, रामचरितमानस का रचना समय क्या था? जल्दी से बतला दीजिए कि रामचरितमानस रचा गया था, तो रचना समय जो था वो क्या था, जल्दी से बतला दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर 29 का ऑप्शन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, 1931 सनवत जो होगा 1931 था, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का कर है कि सबके हित का वचन कौन करता है? सबके हित का वचन जो है वो कौन करता है? तो सारे बच्चे को पता होगा कि कबीर करता है। कौन करता है? कबीर करता है, यानी 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है, नाभादास की कविता के किन दो कवियों के बारे में है? किन जो है ना की जो है नाभादास की कविता जो है किन दो कवियों के बारे में है? तो आप कहिएगा कि सर कबीर और तुलसीदास जी के, हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना, और लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करो, वो प्रयास आपको करना होगा सारे बच्चे को, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो है वो कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो है पुत्र भी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। हार्ज जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, डी होगा, सॉरी डी होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन का है ना, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? सारे बच्चे को पता होगा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था। क्या था? धर्म देवी था, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 33 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल से एक साथ पढ़ी थी? मतलब मित्र थी, किस स्कूल से मित्र थी? तो याद रखिएगा कास्टवेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद का, इलाहाबाद, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन जो हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, ऑप्शन ए टिकर है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन करें, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? मुक्तिबोध जी किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तो याद रखिएगा मुक्तिबोध कर रहा है, तो याद रखिएगा ये जो है ना तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, यानी 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन करें, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता जो हो जाएंगे रघुवीर सहायक जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहायक जी, यानी 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है ना हार जीत कविता जो है कैसी रचना है? हार जीत कविता जो माना जाता है वह कैसी कविता माना जाता है, कैसी रचना माना जाता है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि यह गद्य कविता माना जाता है। क्या गद्य कविता माना जाता है? यानी 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि शंकरस का प्रकाश बुओल शहर में कितने दूर से आने वाला था? बुओल शहर से कितनी दूर से आने वाला था? और सारे छात्र छात्राओं को पता होनी चाहिए कि 10 कोस दूर से आने वाला था, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 38 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिकर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का शब्द का प्रवाची शब्द है। शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है नाद, निनाद, ध्वनि सब होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 39 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय जो शब्द होता है वो कौन सा लिंग होता है? हम लोग चाय पीते हैं या आप भी पीते हैं चाय, तो चाय जो होता है कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग रूप है। क्या है? स्त्रीलिंग रूप होता है, यानी 40 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर
क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कवि, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है, तो कौन कवित्री होगा? ऑप्शन सी वाला कवित्री सही होगा। 41 का ऑप्शन सी वाला कवित्री सही होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, क्लास कराने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन राकेश जी माने जाएंगे। ठीक है, मोहन राकेश जी ऑप्शन डी में दिया, देखिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? तो नामवर सिंह हो जाएंगे, यानी 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है किस नाटकशाला की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन जो ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग इसी तरीका से तैयारी कीजिए क्योंकि आपके आने वाले परीक्षा के दिन के लिए कठिनाई ना हो। ठीक है ना, तो आप बेहतरीन तरीका से अभी से ही तैयारी कीजिए कि आपका तैयारी बेहतरीन तरीका से हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति जिसे जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा रोज जो है अगे जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति जो है ये जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, बात जी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, लेकिन शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की रचना है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अगिन शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो क्या होता है? तो आपको पता है, हमको पता है कि आग होता है। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी और डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 11 सर्वनाम होता है। कितना? 11 सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा। का ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना मेरे भाई कि नमक करे कि नमक का विशेषण है। नमक का विशेषण जो होता है नमकीन होता है। अगर भारत का विशेषण पूछा जाएगा भारतीय मरिएगा, इतिहास का विशेषण पूछा जाएगा ऐतिहासिक मरिएगा, जात का विशेषण पूछा जाएगा जातीय मरिएगा, पर्वत का विशेषण पूछा जाएगा पर्वतीय मरिएगा। हम लोग जितना इस साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सारा प्रश्न आया हुआ है पहले कभी ना कभी, है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? सूर्य जो है किस कवि को कहा जाता है? तो सारे छात्र को पता होगा कि सूरदास को कहा जाता है। किसकी? सूरदास को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में लगता है कहीं दिया नहीं है। सूरदास को कहा जाता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, लेकिन हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है सूरदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है? संपूर्ण क्रांति जो है यह जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, लेकिन एक लेख और एक पत्र जो है ना भगत सिंह की रचना है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा चुनिंदा आपके बुक से बतलाए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से 50 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगर 50 क्वेश्चन को याद रख लेते हैं ना तो 5 से 6 नंबर प्रश्न आपका जो है मुट्ठी में अपने बस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।